कि आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश वस्तुओं को दिखने योग्य बनाता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो प्रकाश वस्तुओं को दिखने योग्य बनाता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और सीधी रेखा में गमन करने के कारण इसे ऋजुरेखीय प्रकाश भी कहा जाता है नहीं? तो एक एग्जाम्पल है कि हमारी छाया तब बनती है जब हम प्रकाश की सीधी रेखा में आ जाते हैं। तो ये देखिए, और देखिए प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमन ने मापा था और प्रकाश की जो चाल होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या तो 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। आगे ये देखिए, ये बताया कि प्रकाश का 2 भागों में बांटा गया। प्रकाश को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग है कण प्रकृति का प्रकाश, दूसरा है तरंग प्रकृति का प्रकाश। कण प्रकृति के प्रकाश में आता है प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश का रमन प्रभाव, प्रकाश का क्रम्पटन प्रभाव। तो आगे देखेंगे कि इसमें बताया है। और तरंग प्रकृति का जो प्रकाश आता है इसमें प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है और प्रकाश का व्यतिकरण होता है। तो प्रकाश का 2 भागों में बांटा गया, कण प्रकृति का प्रकाश, तरंग प्रकृति का प्रकाश। और कण प्रकृति का प्रकाश में प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश का रमन प्रभाव, प्रकाश का क्रम्पटन प्रभाव। और तरंग प्रकृति के प्रकाश में होता है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्रुवण और व्यतिकरण। और प्रकाश का एक प्रभाव आया था जिसे बोलते हैं टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव जो दिया था जॉन टिंडल ने दिया था। तो किसने दिया था? जॉन टिंडल ने दिया था। और इसने कहा था ऐसा विलयन जिसमें कणों का आकार कोलाइडी विलयन होता है। माने कि ऐसा विलयन जिसमें कणों का आकार कैसा होता है? कोलाइडी विलयन होता है। और टिंडल का जो प्रकाश होता है, इसका प्रकाश का पथ कैसा होता है? दिखता है। मैं टिंडल प्रभाव में प्रकाश का पथ क्या होता है? दिखता है। थोड़ा और आगे जो नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जिधर से प्रकाश आता है उसको बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ये देखिए, और जिधर से परावर्तक सतह से टकरा कर मुड़ जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन रे। जहाँ प्रकाश आके मिलती है उसे बोलते हैं परावर्तक सतह। अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तो उसको बोलते हैं अभिलंब, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। तो आप देखिए, प्रकाश और आपतित किरण को इसको आई से डिनोट किया जाता है, परावर्तित किरण को इसे हम आर से डिनोट करते हैं। और प्रकाश का आवृत्ति बराबर होता है प्रकाश का वेग बटे प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। प्रकाश का वेग को c से डिनोट करते हैं, तरंग दैर्घ्य को डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब देखिए, प्रकाश का जो गुण होता है
प्रकाश का गुण दो है। क्या क्या है प्रकाश का गुण? एक प्रकाश का आवृत्ति होता है और दूसरा आयाम होता है। प्रकाश का दो ही गुण है, एक आवृत्ति होता है उसमें और प्रकाश का एक आयाम होता है। तो देखिए थोड़ा कि ये देखिए, कहता है प्रकाश का परावर्तन का दो रूल है। पहला रूल है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल में होता है। मैंने देखिए जिधर से प्रकाश आ रहा है, फिर जहाँ से प्रकाश आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण। फिर जहाँ से प्रकाश परावर्तित होते हैं उसे अपरावर्तित किरण था। और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। मतलब ये बोल रहा आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। दूसरा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। माने आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। अब पढ़ेंगे मिरर। तो मिरर होता है दर्पण। दर्पण यह क्या है? पारदर्शी है। दर्पण क्या है? एक पारदर्शी वस्तु है। तो दर्पण को एक भाग कलई किया जाता है, लेप लगाया जाता है। तो उसका जो लेप होता है सिल्वर सल्फाइड तथा जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। एक मनुष्य क्या सिल्वर जिसको बोलते हैं Ag2S तथा Zn का लेप लगाया जाता है। अब देखिए कि दर्पण को दो भागों में बांटा गया। तो पहला भाग है समतल दर्पण, दूसरा भाग है गोलीय दर्पण। तो समतल और गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया। तो गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया। देखिए गोलीय दर्पण को कितने भागों में? दो भागों में। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं और अवतल दर्पण को कॉनकेव लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और देखिए उत्तल दर्पण का जो भाग क्या होता है? धंसा हुआ होता है। और अवतल दर्पण का भाग क्या होता है? उभरा हुआ होता है। थोड़ा इसको देखें। नहीं दर्पण उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करता है? यह प्रकाश को फैलाता है और इस प्रकाश को फैलाने के कारण इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है। और अवतल दर्पण यह क्या करता है? प्रकाश को सिकुड़ता है और सिकुड़ने के कारण इसे क्या कहता है? अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इसे क्या कहता है? अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इस तरह से ये चैप्टर खत्म हुआ।